इधर आइए बच्चे, सुनो क्वेश्चन पढ़ते। क्वेश्चन क्या कहता है कि भैया इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC। देखो सुनो बच्चे, जैसे ही हमने ये लाइन पढ़ा दिमाग को एक बार पता चला, अच्छा भैया इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात की गई है, मतलब कि कोई एक ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड इक्वल हो। इक्विलेटरल ट्रायंगल तो उसे ही बोलते हैं ना। देखो जिसका बेस बहुत ज़्यादा वीक है। सुनो बच्चे, मैं आपके लिए बोल रहा हूँ कि जब भी एक लाइन हमारे सामने आया इक्विलेटरल ट्रायंगल का, तो दिमाग को ये बात बताओ कि भैया एक ट्रायंगल बनाना है ऐसा, एक ट्रायंगल बनाना है ऐसा जिसके होंगे तीनों साइड इक्वल हमेशा। सुनो, हम बता रहे हैं कि जब भी बात हो इक्विलेटरल ट्रायंगल की, तो दिमाग को हमेशा ये बात बोलना है कि भैया एक ट्रायंगल बनाना है ऐसा जिसके तीनों साइड होंगे इक्वल हमेशा। हाँ, समझ रहे हो ना हम जो बोल रहे हैं? तो ये वाली बातें हमें पता होनी चाहिए। आइए टॉपिक पे फिर से आते हैं। देखो सुनो, तो मान लिया हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसा बनाया जिसके तीनों साइड इक्वल है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि नाम है इसका ABC। हम नाम देंगे, लेकिन थोड़ा आगे और पढ़ते। बोलते हैं कि D इज अ पॉइंट ऑन साइड BC, मतलब एक साइड BC के ऊपर D एक पॉइंट। मान लिया वो साइड BC ये है, इजी रहेगा, आसान रहेगा। तो BC ये हो गया, तो ये हो गया। तो मतलब ये है ना हमारा अभिनव बोल रहा है कि सर जी वाह वाह। हाँ, थैंक यू बच्चे, थैंक यू अभिनव, आपने जो है हमको अप्रिशिएट किया है, वाह वाह बोला है। हाँ, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और देखो शुभम भी रिप्लाई कर रहा है, अच्छा लग रहा है। आइए टॉपिक पे आइए फिर से। तो हमारे पास ABC एक ट्रायंगल है। ये कैसा ट्रायंगल है? तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल को हम जानते हैं बच्चे कि इक्विलेटरल इक्विलेटरल ट्रायंगल के ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। दिस इज द की पॉइंट, दिस इज द की पॉइंट। व्हाट इज द की पॉइंट? ऑल साइड्स आर इक्वल, आर इक्वल। मतलब इसका क्या हुआ? मतलब हुआ कि भैया साइड AB, साइड BC एंड साइड AC इक्वल होंगे। देयरफॉर AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CA बोल लो या AC बोल लो। एंड दिस इज द ऑब्जर्वेशन वी हैव। ये हमारी ऑब्जर्वेशन है। कैसे लिखना है इस न्यूमेरिकल को, कैसे सॉल्व करना है बच्चा, आपके लिए मैंने ये लिखा है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको नोट डाउन कर लेना है। यहाँ पे हम सिर्फ समझाएंगे ताकि टाइम बचे आप सबका, मेरा भी, ठीक है। तो इस पे मेहनत हमने किया है आप सबके लिए। आप समझ लो यहाँ पे तो एक लाइन, एक वर्ड को ही हम सिर्फ इतना डिस्क्राइब कर रहे हैं। क्यों? ताकि आपको लॉजिक समझ में आए, कैसे लॉजिक बनाना है। हम समझ गए, अच्छी बात है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABC, तो इसका मतलब है तीनों साइड इक्वल होंगे, मतलब ये वाली बात है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे ए सर जी बच्चा समझ कर रखे हो, अरे ये बात हमको समझ में नहीं आता है क्या? सॉरी बच्चे, आपको हम सॉरी बोलते हैं। हाँ, मैं जानता हूँ आप बहुत इंटेलिजेंट हो। कुछ फ्रेंड्स आपके ऐसे हैं जिनको इन बातों में भी डाउट आता है, तो उसके लिए हम ये बताएं। आगे बढ़ते हैं। आप सुनो, मेरी बात बोल रहा है D इज अ पॉइंट ऑन साइड BC। साइड BC के ऊपर में D एक पॉइंट है। ओके, D इज अ पॉइंट ऑन साइड BC, अच्छी बात है। आगे थोड़ा पढ़े, सच दैट BD इक्वल्स टू 1/3 ऑफ BC। इस लाइन को समझ जाओगे तो सारा न्यूमेरिकल अपने आप ही सॉल्व होगा। कैसे? वो देखो, सुनो। बोल रहा है कि साइड BC के ऊपर में D एक पॉइंट है, D एक पॉइंट है, D एक पॉइंट है। कुछ इस तरीके से कि ये जो D पॉइंट लेंगे, ये जो BD बनेगा वो BC का 1/3 होगा। इसका कहने का मतलब ये है कि मान लो ये साइड BC है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड करो। दिस इज द पार्ट फर्स्ट, दिस इज द पार्ट सेकंड एंड दिस इज द पार्ट थर्ड। अब ये वाले को वो बोलता है D पॉइंट लो, ये वाले पॉइंट A से D को मीट कर दो, ऐसा। और क्वेश्चन कहता है कि ये जो बना BD ये होगा 1/3 ऑफ BC, मतलब BC जितना भी है इसका 1/3। मान लिया कि ये जो BD है ये A है, इस साइड का लेंथ माना हमने कि ये है A, ऐसा हमने माना। अच्छा, ये जो A है ये 1/3 है, मतलब ये जो BC है ना इसको हमको लेना पड़ेगा कितना? अरे सीधी सी बात है कि ये 3A होगा। तो ये हो गया टोटल 3A, ये हो गया A। अब ये भी A होगा और ये भी A होगा। क्यों? क्योंकि ये 3 डिफरेंट पार्ट में बांटा हुआ है, हमें डिवाइड किया हुआ है। इस लाइन का यही मीनिंग है। किसी भी बच्चे को अगर इस वाले पॉइंट में डाउट है तो मुझे लिखना P, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। आइए तो आओ, सुनो बच्चे, इधर आओ, इधर आओ। देखो सुनो बच्चे, क्या है कि हम जानते हैं कि भैया ये जो BD है ये BC का 1/3 है। हमने बोला तुम A हो तो टोटल हो गया 3A। अब क्योंकि हमने BC लिया 3A और BC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC का एक साइड है, तो इस हिसाब से ये भी हो जाएगा 3A, ओके, एंड AB हो जाएगा, AB भी हो जाएगा 3A।
तो क्वेश्चन ने जो बोला उस हिसाब से हमने इतना ड्राइंग कर लिया है। अब हम आगे अप्रोच कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो सुनो बच्चे, आगे बोल रहे हैं प्रूफ करना है हमें ये वाली बातें, ये इसको लिख लेते हैं, ये बहुत ही बड़ा की पॉइंट होता है प्रूफ वाली बातें। हमने प्रूफ करना है 9AD स्क्वायर इक्वल्स टू 7AB स्क्वायर। देखो सुनो बच्चे, ये की पॉइंट है, इसको लेके चलना है। हाँ, हमेशा याद रखो, मैंने बोला किसको फाइंड करना है या किसको प्रूफ करना है उसको लेके आगे चलो। वो आपको रास्ता दिखाता है हमेशा ही, वो आपको डिस्ट्रैक्ट होने से बचाता है, वो आपको भटकने से बचाता है, आपको सही राह पे लेके जाता है। हमेशा ही प्रूव क्या करना है, फाइंड क्या करना है, व्हाट इज आवर डेस्टिनेशन, वेयर वी वांट टू गो, कहाँ पे हमें जाना है, उसको दिमाग में रखना है, उसको अपने आंखों के सामने में रखोगे अगर, तो फिर आप भटकोगे कभी भी नहीं। हाँ, मेरी बात समझ पा रहे हो? बाकी डीप में इसके एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कभी पर्सनली फ़ोन करना, हाँ बात करेंगे अगर टाइम रहा तो। बच्चे टॉपिक पर आ जाए। देखो सुनो, अब हमें जाना है कि हम जानते हैं कि ये वाली बातें जो है ना हमें प्रूफ करना, अच्छी बात है। हमने बोला भैया करे क्या, तुम हो मेरे पास, अच्छी बात है तुम हो, अब तुमसे हमारा दिमाग काम कर नहीं रहा है, हम करें क्या, क्या आगे बढ़ाएं, हाँ कौन सी कदम को आगे बढ़ाएं, दिमाग काम करता नहीं है। तो जब ऐसा हो ना तो हम जाएंगे इसके पास, बोलेंगे भाई तेरे पास कुछ है, मतलब कैसे आगे बढ़े। तो ये हमें बोला, हम इस पास गए तो ये हमको बोला दुर्बुर्बक कहीं का, डांटा हमको दुर्बुर्बक कहीं का। काफी अच्छा लगता है ये लाइन हमको। हाँ देखो सुनो, ये बोला दुर्बुर्बक कहीं का, ये बोला तुम देखो ध्यान से मुझे, मैंने इसको देखा तो मैंने ऑब्जर्व किया कि भैया यहाँ पे तो AD बैठा है और यहाँ पे AB बैठा है। अब इस AD को मैं डायग्राम में देखने गया तो मैं देखा AD तो यहाँ बैठा है, अच्छी बात है, और AB को देखने गया तो AB तो यहाँ बैठा है, अच्छी बात है। जब मैंने डायग्राम को ठीक से ध्यान से देखा तो मुझे एक चीज समझ में आई, इसको देखो यहाँ बनाते हैं फिर से, मुझे समझ में आया कि भाई ये तो A है और ये B है और ये C है और ये तिरछा लाइन है D का। हाँ, अब थोड़ा सा ये ऊपर नीचे हो गया है लाइन, ये 1/3 होना चाहिए, तो मान लो यहाँ से जाएगा, लेकिन एक्सप्लेन कैसे करना है वो देखो सुनो। ये हम देखेंगे अच्छा ऐसा है, लेकिन हमको दिमाग में ये आया कि AD स्क्वायर की बात की गई है, AB स्क्वायर की बात की गई है। AB स्क्वायर को मैंने जब देखा तो मुझे समझ में आया, अच्छा भाई AB स्क्वायर ट्रायंगल की बात है, AB स्क्वायर की बात है, साइड के स्क्वायर की बात है। लॉजिक दिमाग में आया, अरे भैया, अरे वही पाइथागोरस वाले भैया, अरे भूल जाते हैं उनको। हाँ, अरे उनको भूलोगे तो फिर ट्रायंगल चैप्टर हो या ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर हो या ट्रायंगल से जुड़ा हुआ कोई भी न्यूमेरिकल हो, बिना पाइथागोरस के कैसे आगे बढ़ोगे। उनको साथ में लेकर चलो, बहुत फायदे में रहोगे। सुनो मेरी बात, जैसे ही स्क्वायर की बातें आई ना, जैसे ही स्क्वायर की बातें आई हमारे दिमाग को एक बात याद आया, अच्छा पाइथागोरस वाले भैया हैं, अरे तभी तो स्क्वायर की बातें आती है। देखो ऐसे सोचना है आपको, ऐसे सोचना है बच्चे, सुनो मेरी बात, ऐसे सोचना है। अरे भैया पाइथागोरस वाले भैया हैं, वो कहते हैं कि एक साइड का स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है, अगर मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डालूं, देखो सुनो मेरी बात, पाइथागोरस वाले भैया को लाना है तो एक परपेंडिकुलर डाल दो यहाँ पे। अब इसका स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर जो होगा ना, ये इसका स्क्वायर मतलब कि ये वाले का स्क्वायर और ये वाले के स्क्वायर का सम होगा। मतलब AB स्क्वायर हमें अगर निकालना है तो कहीं ना कहीं लॉजिक दिमाग को ये बताना पड़ेगा कि भैया हमको क्या करना है, लाना है एक राइट एंगल ट्रायंगल। अब वो लाएंगे कैसे, हम क्या करेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल जो हमारे पास है उसके A वाले वर्टेक्स से हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। अब यहाँ पे एक कैच, यहाँ पे एक कैच है बच्चे, ये टॉपिक जो है इसमें एक बात जो है वो हमें पता होनी चाहिए कि किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में, समझना बात को ध्यान से, कोई भी ट्रायंगल अगर इक्विलेटरल है, अगर इक्विलेटरल है, हाँ सुनो मेरी बात, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, तीनों साइड्स इक्वल होते हैं। जैसे ये 3A है तो ये भी 3A होगा और ये भी 3A होगा। और किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड समझना इस बात को, ये एल्टीट्यूड क्या होता है, एल्टीट्यूड बोल लो, हाइट बोल लो, ठीक है, एल्टीट्यूड बोल लो या फिर हाइट बोल लो। ये क्या होता है कि भैया मान लिया कि ये बेस है तो इसका अपोजिट वाले वर्टेक्स से अगर हम इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो यही एल्टीट्यूड कहलाएगा। मान लो ये पॉइंट A था तो इसको A बोल दो, ये B है, ये C है, ये D है, यहाँ पे D था या यहाँ पे मान लो D था,
ठीक है, ये डी था, ये डी हो गया, इस पॉइंट का मान लिया ई, तो ये जो ए है ना यही हमारा एल्टीट्यूड होता है। और ये जो एल्टीट्यूड है ना बच्चे, ये अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल का केस हो तो यही एल्टीट्यूड जो होता है ना ये मेडियन भी होता है। डू यू नो व्हाट इज मेडियन? मेडियन क्या है? मेडियन किसे कहते हैं, किसी को आइडिया है? जानो कि मेडियन क्या होता है, थोड़ा सा जानते हैं, थोड़ा सा जानते हैं। चलो देखो सुनो, कभी भी जब कभी भी मेडियन की बात होएगी, वो कैसा भी ट्रायंगल हो, मान लो ये ट्रायंगल है, मान लो फिर से एक पर ट्रायंगल बनाते हैं हम, हाँ इधर बनाते हैं, इधर बनाते हैं। अरे इसका स्क्रीनशॉट ले लेते ना, लो इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। चलो आप देखो सुनो, मेडियन समझते हैं। कोई भी ट्रायंगल है, मान लो हमारे पास एक ट्रायंगल है ये वाला, इसको भी हम ABC ही बोलते हैं। तो मेडियन मतलब क्या कि ये जो बेस है ना BC, अगर इस बेस BC को कंसीडर करें तो इसका अपोजिट वर्टेक्स A है, और अगर इस A से हम एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ करें कुछ इस तरीके से कि ये मान लो P वाले पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ये P क्या करता है, BC को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। जैसे मान लो ये टोटल है हमारा 6, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा 3, और यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा 3। ध्यान रखना, तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो AP है ना, ये कॉरस्पॉन्डेंस BD के कॉरस्पॉन्डेंस BD का मेडियन है, देन मेडियन ऑफ साइड BC इज AP, ऐसा बोलेंगे। ठीक इसी तरीके से अगर हम B वाले पॉइंट से AC को, मान लो हमारा आदर्श बोला कि ना सर हम तो मानेंगे ही नहीं, हम BC को बेस क्यों लो, हम AC को लेंगे, हाँ तो कोई नहीं बच्चा, AC को बेस लो, AC को बेस लो, इसका अपोजिट वर्टेक्स B होगा, B से एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ करो कि ये AC को दो इक्वल पार्ट में बांटे। हाँ ध्यान से समझना, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में इक्वल होंगे। मान लो कि ये टोटल है यहाँ से लेके यहाँ तक, ऐसा मान के चलते हैं कि ये भी 6 है, तो ये 3 होगा और ये 3 होगा। और ठीक इसी तरीके से यहाँ से भी करोगे, यहाँ से भी करोगे, यहाँ से भी करोगे तो सेम होगा। ये मान लो 3, ये मान लो 3 और ये टोटल मान लो 6 था, तो हम क्या बोलेंगे कि ये मान लो Q, ये वाला पॉइंट मान लो Q है, तो BQ जो है वो AC का मेडियन है, और ये CR जो है वो AB का मेडियन है। और इनका जो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, इसको क्या बोलते हैं सर? बच्चे कमेंट करेंगे। हाँ, जहाँ पर तीनों मेडियन आपस में जाकर के इंटरसेक्ट करे तो उसे क्या बोलते हैं? हाँ, ये आपको रिप्लाई करना है, कमेंट करना है बच्चे, फटाफट कमेंट करिए। चलो, तो मेडियन का लॉजिक हमने समझा। तो अब जो है ना यहाँ पे हमको कलेक्ट करना है, हमारा जो भी डाटा है उसको कलेक्ट करना है। भाई मेडियन हम यहाँ पर क्यों जाने? अब हमारा MS बोलेगा ए सर जी, अरे भैया प्रॉब्लम सॉल्व करवाओ। हाँ, और ऐसा MS बोला, साथ में आ गया शुभम, हाँ सर जी ठीक बोलता है MS है, तब से तब परेशान कर मेडियन किए जा रहे हो। हाँ, अरे भैया प्रॉब्लम तो हमको सॉल्व करा, बच्चे करेंगे। ये मेडियन वाली जो बात है ना बहुत ज़रूरी है, यहाँ से एक पॉइंट मिलेगा, उससे ये न्यूमेरिकल भी सॉल्व होगा। ठीक है, तो चलो आते हैं टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, और इसके बाद देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है, समझते हैं इस चीज़ों को। देखो सुनो बच्चे, आइए टॉपिक पे। तो यहाँ मेडियन वाले लॉजिक से, मेडियन वाले कंसेप्ट से हम एक बात जाने, वो ये कि अगर हम A से BC के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसीलिए ये जो परपेंडिकुलर होगा, मान लो हमने बोला AE है, तो ये जो AE है ये क्या होगा, BC को मिड पॉइंट पे काटेगा, मतलब BC को 2 इक्वल पार्ट में काटेगा। दिस इज द ऑब्जर्वेशन। हाँ चलो, दिस इज द ऑब्जर्वेशन, ये हमारी ऑब्जर्वेशन है। अब हम सीधा इसको प्रूव करने की तरफ आएंगे। देखो सुनो बच्चे, हटा दिए, अब सुनो। अब टू प्रूफ कैसे लिखना है ये लिख देना, यहाँ से गिवन क्या है ये लिख देना, यहाँ से कुछ भी जो बातें यहाँ लिखी है वही यहाँ पे हमने लिख दिया है। साइड जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल का हमने 3A लेट किया, मान लिया कि ऐसा है, और एक कंस्ट्रक्शन हम किए हैं, ड्रॉ किए हैं क्या कि भैया AE जो है ना, ये वाला पॉइंट E जो है ना, ये परपेंडिकुलर है BC के ऊपर, यहाँ तक हम किए हैं। इसको आप चाहो तो एक हेडिंग दे सकते हो कि भैया ये कंस्ट्रक्शन किए हैं, कंस्ट्रक्शन, चाहो तो एक हेडिंग देके फिर ये लाइन लिख देना। अब इसको हम प्रूफ करेंगे। हाँ, अब सारी बातें जो हमने अभी तक ऑब्जर्व करा है, इन सबको एक जगह पे लेके आना है, और एक बात हमें दिमाग में रखना है, वो ये कि देखो सुनो, जैसे ही हमने ये वाला एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, मतलब ये है 90 डिग्री का एंगल, ऐसा होते ही ये ट्रायंगल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब वो पार्ट क्या है यहाँ बनाते हैं। देखो सुनो बच्चे,
द फर्स्ट पार्ट इज दिस वन, ये वाला पॉइंट है ए, ये वाला पॉइंट है ई, ये वाला पॉइंट है बी, ठीक है, ये है 3a, ओके। और ये जो b है ना, b, ये हम जानेंगे आगे, फर्दर जानेंगे। चलो पहला हो गया ये। अभी सेकंड ट्रायंगल ये बनाया ऐसे, अभी इसमें भी ये वाला पॉइंट a ही आएगा, ये वाला पॉइंट e ही आएगा, और ये वाला पॉइंट c आएगा, और ये है 3a। अब इन दोनों को जैसे ही ऐड करोगे ये ट्रायंगल बनेगा। देखो ध्यान से, ये होगा 90 डिग्री का एंगल, ये भी होगा। अब देखो सुनो, अब आगे क्या करना है, ये अगर समझ में ना आए ना तो वापस से सुनो मेरी बात, दिमाग को एक बात बताओ, क्या कि भैया प्रूफ क्या करना है, उसके पास जाओ। हम इसके पास गए और देखें कि यहाँ पर ए बी स्क्वायर बैठा है और ए डी स्क्वायर बैठा है। ये दोनों मिलेंगे कहाँ से? हमने देखा कि ए बी स्क्वायर तो यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से, अरे देखो सुनो, ए बी, हाँ यहाँ से मिल जाएगा, और ए डी स्क्वायर अगर चाहिए तो वो यहाँ बैठा हुआ है, मतलब एक और ट्रायंगल चाहिए। ये ट्रायंगल पहला हो गया, ये ट्रायंगल दूसरा हो गया, पर हमारी रिक्वायरमेंट के लिए एक और ट्रायंगल चाहिए, वो तीसरा बनाते हैं फिर। अब वो ट्रायंगल ये वाला बनेगा, हाँ इस वाले को देखो ध्यान से, ऐसा बनेगा, ये होगा ऐसे। देखो सुनो बच्चे, ये वाला पॉइंट ए हो गया, ये वाला डी वाला पॉइंट हो गया, और ये वाला ई वाला पॉइंट हो गया। ये है 90 डिग्री का एंगल। अब ए डी यहाँ से हमको मिल जाएगा, तो हम लिखेंगे क्या, हमको चाहिए अगर ए बी तो किससे मिलेगा? ट्रायंगल ए बी ई से मिलेगा। लिखोगे यहाँ पे फ्रॉम ट्रायंगल ए बी ई, हाँ ट्रायंगल ए बी ई। अब क्या मिलेगा हमें ट्रायंगल ए बी से? अब देखो ध्यान से, ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू, मतलब ये जो है ना इसका स्क्वायर निकालेंगे, ये इक्वल होगा किसके? अरे बाकी के बचे हुए दो साइड के स्क्वायर के सबके, यही तो पाइथागोरस बोलता है, इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये कैसे मिला? तो पाइथागोरस थ्योरम से मिला, लिख दोगे यहाँ पे बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अच्छा ये हो गया मान लो पहला इक्वेशन पहला। अब हमें चाहिए क्या? ए डी स्क्वायर चाहिए। अरे ए बी तो मिल गया, अब चाहिए ए डी। अब ए डी कहाँ से मिलेगा? इससे मिलेगा, तो लिखोगे फ्रॉम ट्रायंगल कौन सा? ए डी ई। ट्रायंगल ए डी ई से हमें क्या मिलेगा? ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू डी स्क्वायर प्लस ऑफ ए स्क्वायर। लिखो यहाँ पे भैया ए स्क्वायर प्लस ऑफ डी स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन 2। अब सुनो मेरी बात बच्चे ध्यान से, अब क्या करना है? यहां तक तो लिख दिया, लेकिन अब करना क्या है? तो सुनो मेरी बात ध्यान से, हमें चाहिए ए बी और ए डी का रिलेशन। यहां पर हम देखें ए बी है, हाँ है, ए डी है, नहीं है, नहीं है। अच्छा यहाँ पे ए बी है, नहीं है, ए डी है क्या? हाँ है ए डी। यहाँ पे इस वाले में ए बी है, हाँ है। ए बी चाहिए, हाँ चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि यहाँ प्रूफ में ए बी है, बाकी ए ई और बी हमें नहीं चाहिए। अच्छा इस सेकंड वाले में हमें ए बी है, नहीं है। अच्छा ए डी है, हाँ है, तो ए डी को रखना है, हाँ रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि प्रूफ में ए डी है। बाकी क्या बचा? ए ई और डी चाहिए हमें क्या? नहीं चाहिए। अब हटाएंगे कैसे? तो देखो सुनो बात को ध्यान से भैया, बी और डी का अभी हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमने देखा कि यहाँ भी ए ई है और यहाँ भी ए ई है, तो अगर हम ए ई निकाले, मतलब कहने का ये है कि पहले वाले इक्वेशन से अगर हम ए ई निकाले, देखो इससे कर रहे हैं, हाँ इससे कर रहे हैं, हाँ इसके बाद का स्टेप, यहाँ पे अगर मैं ए ई निकालूं तो ए ई का स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए बी का स्क्वायर माइनस ऑफ बी का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा और अगर मैं इधर से ए ई निकालूं तो क्या हो जाएगा? सुनो ध्यान से, ए ई का स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी का स्क्वायर प्लस ऑफ डी का स्क्वायर हो जाएगा। अब क्योंकि ये भी ए स्क्वायर है, ये भी ए स्क्वायर है, और ये ए का स्क्वायर इसके इक्वल है, और ये वाला इसके इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि भैया ये इसके इक्वल होगा। अब सुनो बच्चे मेरी बात, देयरफॉर वी कैन से दैट ए बी स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस ऑफ डी स्क्वायर। दैट्स इट। अब देखो सुनो, अब स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, क्योंकि हमको अब लगता है कि हटाना पड़ेगा इन बातों को। सुनो बच्चे, अब जैसे ही हमने यहाँ पर इतना लिखा तो वापस से हम चेक करेंगे, माइनस होगा ना सर? अच्छा माइनस होगा तो देख रहे, तो ए बी माइनस बी यहाँ पे तो लिखे हैं, और यहाँ से ए डी माइनस डी, बिल्कुल सही है बच्चे, माइनस ही होगा।
देखो हमारा एमएस ध्यान से देख रहा है, हाँ AD स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर माइनस होगा बच्चे, हाँ वेल डन एमएस, हाँ वहाँ पे माइनस होगा। चलिए तो ये हो गया। अच्छा अब वापस से हमें क्या करना है, अब वापस से हमें चेक करना है, क्या चेक करना है कि हमें जो प्रूफ करना है ना, हमें जो प्रूफ करना है उसमें क्या क्या बातें हैं, हाँ देखना है। तो हमने देखा यहाँ पर AB स्क्वायर और AD स्क्वायर क्या यहाँ पे है, हाँ है। देखो सुनो यहाँ पे ये बैठा है AB स्क्वायर मिल गया और AD स्क्वायर यहाँ बैठा है, लेकिन अभी भी ये B स्क्वायर और ये D स्क्वायर नहीं चाहिए हमें, क्योंकि ये प्रूफ में है नहीं। अब इसको भी हटाना है। देखो सुनो हमने AE स्क्वायर को हटा दिया, अब इन दोनों को हटाना है तो एक साथ ले आते हैं। AB स्क्वायर को यहीं पे रहने दो इक्वल टू B स्क्वायर को यहाँ पे लेके आओ, AD स्क्वायर जैसा है रहने दो। B स्क्वायर को यहाँ पे लेके आओगे तो प्लस B स्क्वायर हो जाएगा, माइनस D स्क्वायर जैसा है लिख दिया हमने। अब इतना हमने लिख दिया, अब क्या करना है हमें, अल्टीमेटली इसी को तो एलिमिनेट करना है। देखो इसको हटाना है। अब कैसे हटाओगे वो देखो सुनो। अब यहाँ पर वापस से दिमाग काम करना बंद कर दिया, भाई करे क्या। तो देखो सुनो, जब दिमाग काम ना करे तो बस स्टेप पे स्टेप फॉलो करते जाओ। इसके बाद कुछ हो सकता है क्या, क्रिएटिविटी होनी चाहिए मैन में, इसके बाद कुछ हो सकता है क्या। देखो सुनो हमको पता है कि हमें AB चाहिए AD चाहिए, तो AB और AD में तो कुछ नहीं करना, रहने तो दोनों को, पर हमको ये नहीं चाहिए और इसको हटा के कुछ इस तरीके से हटाना है कि AB के साथ 7 आ जाए, AD के साथ 9 आ जाए। कैसे होगा, अब देखो सुनो, अब इसके बाद कुछ बातें दिमाग में है नहीं है। एक काम कर सकते हैं क्या, अब देखो सुनो बात को बच्चे ध्यान से, क्या इसको हम A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के फॉर्मेट में नहीं ब्रेक कर सकते हैं। A प्लस बी इंटू A माइनस बी एक फॉर्मूला है ना, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इक्वल्स टू A प्लस बी इंटू A माइनस बी। इस वाले फॉर्मूला पे अगर हम इसको ब्रेक करें तो फर्दर एक स्टेप आगे बढ़ सकते हैं। हम क्या लिख सकते हैं, AD स्क्वायर प्लस ऑफ, इसको लिख सकते हैं B प्लस D इंटू B माइनस D, ऐसा हमने लिख दिया। अब एकदम ध्यान से देखना, हाँ ऊपर वाले इन सारे स्टेप को हम हटाएंगे बच्चे। स्क्रीनशॉट लेना है तो फटाफट ले लो, स्क्रीनशॉट लेना है अगर तो फटाफट ले लीजिए, क्योंकि अब इसको हम जो है ना हटाने वाले हैं। चलो आई थिंक आपने ले लिया होगा। अब इसको हटाते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी नहीं, और अगर पड़ेगी तो फिर देखा जाएगा। चलो ये हमने हटा दिया, अब इसको आगे समझते हैं। देखो सुनो बच्चे, इसके बाद का स्टेप यहाँ ऊपर से लिखते हैं, हाँ डाउट मत करिएगा। लो देखो सुनो, यहाँ तक हमने लिख दिया। यहाँ तक क्या है, AB स्क्वायर, ठीक है ना, AB स्क्वायर, हाँ AB स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस ऑफ, अब देखो ध्यान से बच्चे, B क्या है, देखो ध्यान से, यहां से लेके यहां तक है B, टोटल है BC कितना 3A, और E क्या है, मिड पॉइंट है। क्यों, क्योंकि भैया हम जो AE परपेंडिकुलर BC के ऊपर ड्रॉ कर किए हैं, तो क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसलिए ये जो पॉइंट E है, ये AE जो है वो इस ट्रायंगल इस साइड BC का मीडियन होगा। और अगर AE BC साइड का मीडियन है तो इसका मतलब है कि ये जो E वाला पॉइंट है ये BC को इक्वली बांट देगा, हाँ डिवाइड कर देगा। इसका मतलब यही होता है, मीनिंग यही होता है। तो अगर BC है 3A तो B हो जाएगा 3A बाई 2 हाफ। तो ये जो B है ना वो कितना हो जाएगा, ये जो B है ये वाला, ये हो जाएगा 3A बाई 2। यहाँ लिख दो सीधा 3A बाई 2, ठीक है, सीधा लिख दो यहाँ पे B इक्वल्स टू 3A बाई 2 होता है। हाँ ये वाले से रीजन बता दिए, यहाँ पे सीन्स कर दो, ठीक है। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। प्लस है D मतलब क्या, ये वाला, समझना इस बात को, D मतलब ये वाला। अब B कितना है, B है 3A बाई 2, तो ये जो D है ये क्या हो जाएगा, B माइनस BD। क्या हम D को देखो सुनो, प्लस का साइन था मैंने प्लस लिख दिया। अब क्या हम इस D को नहीं लिख सकते हैं, BE माइनस ऑफ B माइनस ऑफ BD, मतलब पूरे B में से ये BD हम अगर माइनस कर लेते हैं, ये पूरे B में से BD अगर हम माइनस कर लेते हैं तो D मिल जाएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे B माइनस व्हाट, B माइनस BD, ऐसा लिख सकते हैं हम। अच्छा अब इसके बाद देखो क्या है, इनटू का साइन है B माइनस D। अब समझो बात को, देखो सुनो, B क्या है, ये है,
अच्छा d क्या है, ये है, तो b में से अगर d माइनस कर दिए, b में से d माइनस कर दिए, मतलब ये वाले b में से ये d माइनस कर दिए, क्या बचा, bd बचा। तो b माइनस डी की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, bd लिख सकते हैं बच्चा। अब इसका जरूरत नहीं है, इसको हम हटा देते हैं, समझाने के लिए लिखे थे, आप सब लिख लीजिएगा बाद में इसको। चलो अब देखो सुनो, AD स्क्वायर जैसा था वैसा लिख दिया हमने, प्लस 3a/2 जैसा है लिख दिया, प्लस अब देखो ध्यान से, b कितना है, 3a/2 है, अरे अभी भी यहाँ पे लिखे थे ना हम, b क्या हो जाएगा 3a/2, तो लिख दो, माइनस bd कितना है, a है, देखो यहाँ पर लेट किया हुआ है a, तो लिख दो a इनटू, ठीक है, bd कितना है, bd वापस से a है, हमने लिख दिया यहाँ पे a। अब इसको सॉल्व करो, ये हो गया AD स्क्वायर प्लस, अब देखो सुनो बच्चे, 3a/2 प्लस 3a/2, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 3a/2, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 3a/2, ऐसा हो जाएगा, माइनस a इंटू a इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस ऑफ, ये 2 कटेगा, क्या आएगा 3a माइनस a इंटू a, अब ये क्या हो जाएगा AD स्क्वायर प्लस अब 3a माइनस a क्या होता है 2a इंटू a, क्या आ गया AD स्क्वायर प्लस अब 2a स्क्वायर। अब जैसे ही ये 2a स्क्वायर आया तो हमने देखा, अरे भाई हमें प्रूफ करना है AB और AD में, लेकिन यहाँ पर AB AD के साथ 2a स्क्वायर आ गया, मतलब अब हमें ये वाले a को कुछ इस तरीके से कन्वर्ट करना है कि या तो वो AB के फॉर्मेट में है या AD के फॉर्मेट में है, क्योंकि हमें रिजल्ट इन दोनों में ही चाहिए। तो हमने देखा कि भाई आसान सी बात, AB को ध्यान से देखा और AD को ध्यान से देखा, AD को पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल है, लगा सकते हैं हमको, अगर पूरा B पता है, A पता है, ठीक है, या फिर हमको पूरा A पता है, D पता है, तो AD आ जाएगा। लेकिन उतना जाए क्यों, हम सीधा देख रहे हैं भैया AB क्या है 3a है, तो अब हम सीधा बोलेंगे क्या, रुको इसको भी हटाते हैं, तुम हटो रे, हटाते हैं। अब देखो सुनो बच्चे, हमें पता है कि AB क्या है 3a है, देखो सुनो, सिंस AB इक्वल्स टू 3a है ना, ये वाला AB कितना है 3a है, वही हम लिखे हैं। अब देखो ध्यान से बच्चे, हमें चाहिए क्या 2a स्क्वायर, तो पहले यहां से a निकाल लो और a क्या हो जाएगा AB/3, फिर से हमें चाहिए 2a स्क्वायर, तो पहले हम a था अभी a स्क्वायर निकाल लेते हैं, तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा AB/3 का स्क्वायर, AB/3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा AB²/9, तो a स्क्वायर क्या है AB²/9, तो देयरफॉर अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते a स्क्वायर को, तो हमने 2 से इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो सुनो, हमने 2 से इसको भी मल्टीप्लाई किया, इसको भी मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 2 लाइन लिख देना बच्चे, तो ये आएगा, तो 2a स्क्वायर क्या हो जाएगा 2AB²/9। अब ये वाले 2a स्क्वायर की जगह पर अगर हम ये जाके लिख दे तो क्या मिलेगा, देखो सुनो, अगर हम इसकी जगह पे ये लिख दे तो हमें क्या मिलेगा, अगर हम 2AB²/9 लिख दें तो क्या मिलेगा, देखो इसको ब्रैकेट में कर देते हैं बच्चा, हाँ आपको समझ में आएगा कि हमने ये लिखा कैसे है, तो भाई यहाँ से सॉल्व करके लिखा है। अब इस स्टेप को थोड़ा सा इसको हम आगे बढ़ाते हैं, तो AB² क्या आ गया इक्वल्स टू AD² प्लस ऑफ 2AB²/9। अब 9 का एलसीएम निकालो, दिख रहा है ना ये, चलो ये नहीं दिख रहा है अगर, तो ऊपर से थोड़ा सा और लेते हैं, नीचे तक खत्म करते हैं, या फिर एक काम करते हैं इसको हटाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, हाँ चलो, हाँ लो अब इसको सॉल्व करते हैं, ये क्या हो जाएगा AB² इक्वल्स टू एलसीएम ले लो 9, अब ये 9 AD² से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 9AD², ठीक है, ऐसा 9 को 9 से करोगे डिवाइड तो 1 आएगा, 1 को 2AB² से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 2AB², तो हमें मिल गया ये चीज AB² इक्वल्स टू दिस मच बाय 9। अब 9 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आएगा 9AB²। सुनो बच्चे ध्यान से देखो, ये क्या आएगा 9AB²। अच्छा एक काम करते हैं ना, ये नीचे का स्टेप हाँ दिख जाएगा, तो रुको नीचे ही लिखते हैं, और 9, अब इसको एरो को हटाते हैं, हाँ थोड़ा हमें स्पेस मिलेगा, 9AB² मल्टीप्लाई कर दिए इक्वल्स टू 9AD² प्लस ऑफ 2AB²। अब हमें चाहिए किस में, पहले है 9AD², तो चलो 9AD² को हम लेते हैं, यहां पे लेते हैं, हाँ रुको देखो सुनो, हम ये क्या करेंगे, देखो सुनो,
हम ये क्या करेंगे मिल गया हमें 9AD², इसी को तो ढूंढ रहे थे, मिल गया बंदा। हाँ हमारा MS बोल रहे हैं 9AD² इक्वल्स टू, ये ले लिया। अब इस 2AB² का अगर इधर लेके आए तो 9AB² माइनस 2AB², इसको लिख सकते हैं ना 9AB² माइनस ऑफ 2AB², दिख रहा है ना। तो 9AB² माइनस 2AB² क्या होगा 7AB²। हाँ तो इसके बाद का स्टेप मैं ऊपर लिखता हूँ यहाँ पे बच्चा, इसके बाद का स्टेप ऊपर, तो ये क्या आ जाएगा 9AD² इक्वल्स टू 9AB² माइनस 2AB² हो जाएगा 7AB²। अरे यही तो प्रूफ करना था, देखो प्रूफ कर दिया हमने, प्रूफ्ड। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ इंपॉर्टेंट है बच्चा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से करिएगा इसको। तो इस तरीके से जो है हमने कैसे भी क्वेश्चन रहे ना उसको अप्रोच करना है, हम कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं बच्चा। चलो आप सबको अगर समझ में आया तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले चैप्टर के साथ, क्योंकि ये चैप्टर हो गया खत्म। आज यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं छोड़ा है बच्चे ट्राइंगल चैप्टर में, ठीक है, हमने कुछ भी नहीं छोड़ा है, सब बता दिया। इतना डीप एक्सप्लेनेशन, इतने ज़्यादा न्यूमेरिकल कराए हैं, यहाँ से एक भी क्वेश्चन को छोड़ के आते हो तो फिर वो दुर्भाग्य वाली बात होगी। इसलिए इसको प्रैक्टिस करिए, ठीक है ना, ये प्रैक्टिस करिए। वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर्स में से ट्राइंगल चैप्टर होता है, आता है जियोमेट्री के अंदर। ये बहुत डाउट में रहते हैं बच्चे, सारे के सारे परेशान रहते हैं। चलो ओके, अभी छोरे का ही का, अच्छा सबसे तो बच जाएगा पर एजे सर से नहीं ओके, MS बोल रहे हैं हाँ सर, कुंदन बोल रहा है ठीक सर, बाय बच्चे, बाय बाय। हाँ इसको ठीक से करिएगा। कुंदन अब जाके रिप्लाई किया, हमको अब अच्छा लग रहा है। चलो फिर मिलते हैं बच्चे अगले क्लास में टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, बाय बच्चे।